मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार अपने आप से वादा कीजिए, चाहे कुछ हो जाए मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और बच्चा मुझे आपको कमेंट में भी वादा चाहिए भाई, मैं देखना चाहता हूँ आखिर आप में कितनी आग है। तो बच्चा जब तक तोड़ेंगे इस बार तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना बच्चे। सब पूरी जान लगा दो, इस बार आपको दशरथ मांझी बनना है ना। पूरी जान लगा देना और सिलेक्शन लेना ही लेना है ग्रुप डी में। तो बच्चा अगर सफलता मिलना पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चा पूरी जान झोंक दो इस बार, ये आपका गोल्डन पीरियड स्वर्ण योग है आपके लिए। बच्चा इस बार पूरी जान लगा दो अपनी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों मैं भी आप लोगों के लिए पूरी जान लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। साइंस 25 नंबर का आता है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की जो कि विज्ञान चालीसा है, जिसमें दोस्तों लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं और हर बच्चा इसकी तारीफ कर रहा है दोस्तों। हर बच्चा इसका तारीफ कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू गया है, जिसमें आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन की चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज बनलाइन फॉर्मेट में। और साथ ही साथ इसमें साथियों आपको पहले ई बुक थी, अब आपको इसमें कंप्लीट ई बुक तो दी ही जाएगी, साथ में आपको इसका कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। इसका आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो जिसमें आपको 34 क्लास हैं, जो कि मतलब एक के साथ एक आपको बेसिकली फ्री मिल रहा है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। तो दोस्तों आज ही इस ई बुक को लीजिए विज्ञान चालीसा और कोर्स भी लीजिए, साथियों कोर्स में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें 34 क्लास आपकी डली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी कंप्यूटर, एनवायरनमेंट सबकी क्लास डली है दोस्तों। इसका ऑफर पीरियड में चल रही, क्योंकि पहले हम लोग ई बुक आपको दे रहे थे, अब हम आपको बुक फ्री दे रहे हैं। इसमें मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो केवल और केवल 199 रुपये में आपको दी जा रही है, जो कि ऑफर हमारे सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए दोस्तों, 100% गारंटी है। इस बार सारे प्रश्न इसी ई बुक से आएंगे, देख लेना आप भाई। और इसमें दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार बार बार पूछे हैं, जो लगातार 10 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, बस वही इसमें रखे गए हैं। कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों 135 पन्नों की ई बुक है, जिसको आपको प्रिंट करवाना है ना। और रिवीजन के लिए मैंने आपको 34 क्लास भी आपको दी जा रही है ना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू किया, हर बच्चा इससे खुश है। ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, आपका यार मज़ा ना आए तो बोलना यार। आपको चैप्टर वाइज दोस्तों ई बुक पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। एग्जाम दोस्तों समय चल रहा है, अब आपको दोस्तों उस समय आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और आपको वो चीज़ें पढ़नी जो कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी करा दे दोस्तों। बनलाना फॉर्मेट है, बनलाना फॉर्मेट में हमें रटने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। आप 3 साल से रटी तो रहे हो ना भाई, 3 साल जब पढ़ रहे हो, अब बच्चा समय आ गया आपको स्ट्रेटजी बदलना पड़े, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चा इस ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपको पूरा रिफंड करवा दूंगा, नो डाउट। बस आप एक बार लेकर देखिए, आपको अच्छा ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक बनाया गया है। बच्चे इसमें प्रिंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग प्रिंट करवाए हैं, इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइए। और दोस्तों आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा भाई, है ना। अगर मैं आपको सब दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और हर बच्चा सेटिस्फाई हुआ बच्चा और बुक्स का डिमांड करता है। जब कोई चीज़ से आप कोर्स से सेटिस्फाई हो तब आप दूसरा कोर्स मांगेंगे, तो हर बच्चा मतलब सेटिस्फाई है। और क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है एक हिसाब से, है ना। एग्जाम में आपको जीत दिला देने वाली ई बुक है, तो आप एक बार लेकर जरूर देखिए यार, यकीन मानिए। थैंक यू आप मुझे बोलेंगे। इसके अलावा साथियों आपको ई बुक यहाँ पर मिलेगी, पेड कोर्स में जाना है, यहाँ पर आपका बाई नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए बाई नाउ, और आपको पे ऑनलाइन करना है, आपका ई बुक मिल जाएगा। और साथ ही साथ डिटेल देखिए भाई, कंटेंट में आप देख लीजिए भाई सर ने क्या क्या डाला है। सर भाई यहाँ पर कंटेंट बच्चा है, यहाँ पर फिजिक्स आपको मिलेगा, फिजिक्स का आपको कंप्लीट वीडियो, केमिस्ट्री यानी 34 आपको लेक्चर्स में टोटल मिलेंगे। केमिस्ट्री, बायो हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, कंप्यूटर हुआ, सबकी वीडियो मिलेंगे। और कंप्लीट पीडीएफ आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पर 4 पीडीएफ दी जाएंगी, 2 इंग्लिश में, 2 हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में प्रिंट करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। और साथ ही साथ इसमें एक हमारी टॉपिक 2100 वाली भी है, बहुत ही सिलेक्टेड है, ये भी आप ले सकते हैं। और बाकी इसमें जीके प्लस साइंस के, जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीके के। बाकी साथियों एक हमारा कॉम्बो ऑफर भी है, हम जो कि कुछ ही समय के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों नाम मात्र शुल्क आपसे 499 रुपये में आपको दिया जा रहा है। 499 रुपये में दिया, जिसमें साथियों जितने भी ई बुक्स हैं जो ग्रुप डी के लिए, विज्ञान चालीसा, टॉपिक 2100, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। 5 ई बुक आपको दी जाएंगी और 5 आपको दोस्तों इसमें कोर्स दिए जाएंगे। यूथ पब्लिकेशन है, सब आपको कोर्सेज इस वाले में मिल जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी की आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही इस सुपर कॉम्बो को फायदा उठाइए, क्योंकि ये सुपर कॉम्बो कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसमें आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। आप जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे हाल के आपको सब एक्टिवेट मिलेगा। तो दोस्तों 499 केवल और केवल डिस्काउंट पीरियड में चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। एक बार लीजिए और आपको सारे टॉपिक 2100 हुआ, विज्ञान चालीसा कोर्स, विज्ञान चालीसा कोर्स, ई बुक, सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट रेलवे के मटेरियल आपको दिया जाएगा जो एप्लीकेशन पर है। देख सकते हैं आप साथियों, आपको ये सब कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपकी एग्जाम में तैयारी में 4 चांद लगा देगा। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि 99 रुपये का था। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में। ठीक है।
दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए भाई। और अगर आपको कोर्स ना भी लेना तब भी डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि हम सारी क्लासेस से कंटेंट साथियों यहीं पर डालते हैं आपके लिए। कंटेंट आपको अपडेटेड कंटेंट यहीं पर मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालते हैं, कुछ पेड भी है। ई बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। डेली क्विज वाले सेक्शन में आप जाइए, क्विज वगैरह भी मिलती है। पीडीएफ जितने भी हमारी क्लास की पीडीएफ जो अपलोड मैं करता हूँ वो यहाँ पर करता हूँ साथियों। डॉक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में करता हूँ, डॉक्यूमेंट एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाए करेंगी। देख लीजिएगा आप लोग, वही है ना। और बहुत सारी पीडीएफ हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखी हैं, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए भाई, है ना। और आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इस बार करके देख लीजिए आप एक बार। और बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा मैं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का। ये हमारा नया एप्लीकेशन है, इसी को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। बच्चा विज्ञान चालीसा जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, यकीन मानिए। सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। सारे स्ट्रेटजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हिंदुओं की, आपके कुल हिंदुओं में 18 पुराण हैं। हिंदुओं के 18 पुराण हैं और हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु आपके शुक्राचार्य हैं, ठीक है। LBW जो शब्द है ये आपका क्रिकेट में यूज होता है। और एशियाई विकास बैंक का दोस्तों जो मुख्यालय है वो आपका मनीला फिलीपींस में है। ओलंपिक खेलों का आयोजन आपका हर 4 साल में होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी आपके अभिनव बिंद्रा थे। फिर उसके बाद दोस्तों आपका नीरज चोपड़ा को भी बनाया गया। आपके अभिनव बिंद्रा को सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था ओलंपिक खेल में, ठीक है भाई। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नहीं, खिलाड़ियों को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन आपका उल्लू है, ठीक है। धन की लक्ष्मी देवी जी आपकी जो लक्ष्मी मैया है, लक्ष्मी मैया का जो सवारी है वो उल्लू है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई, भारत का पहला जो मोबाइल बैंक है वो आपका है लक्ष्मी वाहिनी बैंक है, जो कि दोस्तों खरगोन, जो कि इंदौर के पास में खरगोन पड़ता है, वहाँ पर है। और मध्य प्रदेश में आपका था, खरगोन जिले में आपका है, जो कि मोबाइल बैंक है, जो भारत का पहला मोबाइल बैंक है, ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार आपका 2933 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों पूरब का जो भारत का पूर्वी पॉइंट है, जो पूर्वी जो पॉइंट है, यानी कि पूरा पूर्वी पॉइंट वो आपका किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 7 सिस्टर में आता है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि दोस्तों एग्जाम में कुल मिला के ये बोल रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार कितना है। पश्चिम से लेकर पश्चिम जो बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, वो आपका दोस्तों गुजरात में है। गुजरात में आपका एक जगह है जो कि गौरमाटा है, गौरमाटा है गुजरात में। वहाँ से लेकर जो आपका पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु जो कि कौन है भारत का पूर्वी बिंदु दोस्तों किबिथु है, किबिथु है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में, अभी अरुणाचल प्रदेश में जो कि 7 सिस्टर में आता है। तो इसका जो डिस्टेंस है जो कि आपका 2933 किलोमीटर है। और दोस्तों अगर हम बात करें भारत का बेसिकली उत्तर से दक्षिण की बात करें, भारत का जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की दूरी भारत की, ठीक है। और दोस्तों जो उत्तरी पॉइंट है भारत का, जो उत्तरी बच्चा वो पॉइंट है वो कौन है, तो बच्चा उत्तरी जो पॉइंट है आपका इंदिरा कॉलेज, जो कि जम्मू कश्मीर के पास में है, ठीक है। और जो दक्षिणी पॉइंट है वो आपका कन्याकुमारी है, ठीक है। कन्याकुमारी आपका दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, चूंकि हमारा फास्टैग रिवीजन चला, इसमें चीज़ें आपको जल्दी जल्दी करा रहे हैं। बाकी मैं कुछ टाइम आपको मैप के हिसाब से समझाऊंगा मैप में, ठीक है भाई। चलिए, मुगल वंश की स्थापना आपकी बाबर ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म आपका अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र आपका सैन मेरिनो है, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो कि सैन मेरिनो है। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपके थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। ये जो आपके हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है। दोस्तों अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री वो आपके मनोहर खट्टर लाल हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं। और जो आपके हरियाणा है दोस्तों, हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी लगभग 10 आपकी यहाँ पर MP की सीटें हैं लोकसभा की, और 90 आपकी यहाँ पर राज्यसभा मतलब विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, हरियाणा के पहले राज्यपाल आपके धर्मवीर हैं, ठीक है। जी आपके हरियाणा के पहले राज्यपाल हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो आपके वर्तमान में बंडारू बंडारू दत्तात्रेय आपके यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल हैं हरियाणा के, ठीक है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? अगर हम दोस्तों सुएज नहर की बात करें, सुएज नहर साथियों आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करती है,
ठीक है, चलिए। श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध से है। श्वेत यानी कि दूध, सफ़ेद, सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है भाई? दूध होता है। श्वेत क्रांति आपके दूध से संबंधित है दोस्तों। श्वेत क्रांति के बाद ही आपका अमूल का उत्थान हुआ था, ठीक है भाई। चलिए, अमूल आपका वहीं से निकल कर आया था। कटक किस नदी पर बसा? तो कटक आपका दोस्तों महानदी पर बसा है। कटक आपका, ठीक है, जो कटक है वो आपका महानदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, कट्ठा बनाने हेतु, जो कट्ठा जो पान में डलता है ना, कट्ठा बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कट्ठा जो दोस्तों जो बनाने हेतु हम लोग खैर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। दूध से दही, जो दूध होता है उससे आप दही बनाते हैं, वो किस जीवाणु के कारण बनता है? दोस्तों दूध से दही है आपका लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत आपकी वर्ष 1982 में की गई थी, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में गाया था, और कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, और उस समय आपका भारत का जो पहला राष्ट्रगान गाया गया था, ठीक है। सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में। भारत का राष्ट्रगीत आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ईरा मानव निर्मित प्रथम रेशा आपका नायलॉन है, और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्लैंड हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी जितने दोस्तों मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है बच्चा। जो मैं वेरी 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 कर दूँ तो ये समझ लो कि एग्जाम में 101% आएगा। तो बच्चा मास्टर ग्रंथि हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। प्रोटॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी, और प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना आपकी वर्ष 1986 में की गई थी। वनस्पति घी के निर्माण में आपकी जो हाइड्रोजन गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में आपका 26 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई थी, पहली बार गाया गया था 26 जनवरी दोस्तों। हमारा इस दिन बेसिकली मतलब बोल देंगे संविधान पारित हुआ था, संविधान लागू हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों इसको हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी को आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड जो है आपका वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आपका 1961 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम आपका माउंट मैकिन्ले है। फ्लाइंग सिख के नाम से दोस्तों, मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। और दोस्तों मिल्खा सिंह, हाल ही में मिल्खा सिंह का कुछ टाइम पहले देहांत हुआ है, अब हमारे बीच नहीं है। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान ने उपाधि दी थी फ्लाइंग सिख की, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में किया गया। गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों बॉल पेन होता है, जो बॉल पेन होता है वो आपका पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर वर्क करता है। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली देश की राजधानी है। और वायुमंडल की सबसे निचली सतह को दोस्तों हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 21%, वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी कि O2 आपका 21% प्रेजेंट होती है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। दोस्तों 41 वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन आपका मेंडल ने किया था, और आमेर का किला आपका जयपुर में स्थित है। इजराइल की संसद को हम लोग नेसेट कहते हैं, और इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मुंबई में स्थित है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल में संबंधित है? तो बैटिंग ब्लॉक जो शब्दावली है आपकी कबड्डी में प्रयोग करते हैं बैटिंग ब्लॉक, ठीक है। चलिए बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पतन में उसको तेजी से गिरावट बेसिकली तूफान के कारण ऐसा होता है, ठीक है। भगवान बुद्ध का कुल शाक्य कुल था, ठीक है। भगवान बुद्ध का जो धर्म था वो जो कुल था वो शाक्य कुल के मुखिया थे। इनके पापा जो शुद्धोधन थे वो शाक्य कुल के मुखिया थे। और दोस्तों राजा घराने तालुकात में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बच्चा बोध गया में हुई थी, जो कि गौतम बुद्ध बच्चे 7 साल भटकते रहते जब जाके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो कि बोध गया में हुई, जो कि बिहार में बच्चा आता है। और इसके अलावा दोस्तों हम गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और ठीक है नेपाल के पास में लुम्बिनी एक जगह है, वहाँ पर जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध के, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें आपसे, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दोस्तों यूपी में आपका एक जगह है सारनाथ आपकी जगह है, वहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। फिर उसके सबसे ज़्यादा दोस्तों गौतम बुद्ध ने उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो ने आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज़ महसूस किया होगा, गौतम बुद्ध का दोस्तों पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और इसके अलावा दोस्तों जो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम भी यशोदा ही था,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, मैंने बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम बच्चा केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। तिरुवनंतपुरम आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है भाई, याद रखना बच्चा। और तिरुवनंतपुरम के बगल में तमिलनाडु भी आपका लगा है, यहाँ पर रामेश्वरम है, ठीक है भाई। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? तो गुलमर्ग दोस्तों बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल है जो कि बच्चा कश्मीर में है, ठीक है बच्चा। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग दोस्तों देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। रेखा आपकी 3 प्रकार की होती हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है दोस्तों? जो एक अश्व शक्ति होती है वो आपकी 746 वाट के बराबर होती है। एक हॉर्स पावर इक्वल टू बच्चा 746 वॉट होता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली बालक खिलाड़ी आपके माइकल्स फिलिप्स थे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री आपके चंद्रशेखर राव है। और ठीक है, अगर हम दोस्तों आपसे बात करें यार, देखो नवगठित जो तेलंगाना राज्य है और जो इसके मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो आपके कौन है भाई? जो आपके चंद्रशेखर राव, जो कि वर्तमान में भी यही मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों अगर हम तेलंगाना की आपसे बच्चा बात करें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना की जो शहर की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। और यहाँ पर अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें यहाँ पर एग्जाम में आ जाता है कभी कभार, तो ये बच्चा यहाँ पर लोकसभा सीटें आपकी बिल्कुल सही बताओ यार, लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं दोस्तों? यहाँ पर जो आपकी लोकसभा सीटें हैं 17 हैं और राज्यसभा सीटें आपकी यहाँ पर 119 हैं, ठीक है। चलिए, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य 1963 में बना। नागालैंड आपका 7 सिस्टर में आता है, पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल आपकी ब्रह्मोस थी, ठीक है भाई। ब्रह्मोस आपकी भारत की पहली बेसिकली क्रूज मिसाइल थी जो कि रसिया के सहयोग से बनाई गई थी, रसिया ने बनाई थी, इसको डेवलप किया था दोस्तों। रसिया, हम आपको बताना चाहते हैं, रसिया दोस्तों हमेशा अपना भारत का अच्छा दोस्त रहा है। अमेरिका हमेशा गद्दारी की है, अमेरिका पर दोस्तों कभी भरोसा नहीं कर सकता। रसिया जब भारत पर कोई दिक्कत आई, रसिया हमेशा अपने साथ खड़ा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनेजाइट बालू होती है बच्चा, उसमें आपका थोरियम पाया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम जो शैली है वो केरल राज्य की प्रमुख शैली है। और इसके अलावा दोस्तों मोहिनीअट्टम नृत्य फेमस है केरल में होता है। और दोस्तों केरल की अगर हम बच्चा बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ विक्रम साराभाई केंद्र भी आपका केरल में ही है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम केरल की बात करें, केरल यार बहुत ही शानदार जगह है, मसाले का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। और जो केरल में जो आपका मौसम मानसून होता है केरल ही से स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। मालाबार ट्रस्ट से स्टार्ट होता है केरला, ये आपका केरला है बच्चा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा। और यहाँ के CM है आपको श्री पिनरई विजयन यहाँ के CM है। बहुत ही शानदार जगह केरल। और यहाँ पर दोस्तों केरल में काफ़ी डेवलपमेंट है, एजुकेशन में सबसे टॉप पर केरल आता है आपका, ठीक है। यहाँ के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे, 97% यहाँ पर लोग पढ़े लिखे रहते हैं। विद्युत धारा की इकाई आपकी एम्पियर होती है। और विवादास्पद किताब सैटिनिक पल्सेज के लेखक आपके दोस्तों सलमान रशीदी हैं। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग आपका 45% है। और हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात आपका उड़ीसा में है। हिंदू आपके सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। उड़ीसा में दोस्तों गरीबी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तूफान वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। और जब चाहे चक्रवात आता है, जब चाहे दोस्तों यहाँ पर बाढ़ आती है, तो मतलब समुद्र लगा है बगल में, तो इस चक्कर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी भी है। क्योंकि लोग डेवलप करते, फिर उसके बाद तूफान आ गया तो सब चीज़ें तहस नहस हो जाती, जब चाहे यहाँ चक्रवात आते रहते हैं, ठीक है। STD की फुल फॉर्म दोस्तों होती है, S फॉर होता है बच्चा सब्सक्राइबर, S फॉर होता है सब्सक्राइबर, T फॉर ट्रंक और D फॉर डायलिंग। अब तो क्या STD बंदी हो गई, हम लोगों के समय में था जब यार 2006-2008 की बात करते, उस समय STD चलती थी। जब से फ़ोन वगैरह है अब STD का आदमी बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। एजरा कप आपका किस खेल से संबंधित है दोस्तों? एजरा कप आपका पोलो से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी थी करणम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया दोस्तों? ओलंपिक खेलों में जो हॉकी है वो आपको 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। 2 राष्ट्र
राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलयन का एकमात्र उदाहरण पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, ये 2 नेशनलाइज बैंक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका वीरता में दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिए, क्योंकि साइंस की तैयारी में आपका 20 पर इजीली स्कोर करवा देगा। 23-24 नंबर भी आपका आसानी से स्कोर हो जाएगा दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरा हम लोगों ने इसमें जान लगा दिया है विज्ञान चालीसा में। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ई बुक तो मिल ही रहा है, साथ में आपको कंप्लीट दोस्तों कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको टॉप 5000 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरा आपको खोला भाई, खुली बात है ना। पूरा मैं क्रिस्टल क्लियर बात लेके चलता हूँ। आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों आप कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स में फिजिक्स कंप्लीट आपको मिल रहा है। चौथे से आपको वीडियो मिलेंगी, साथ में आपको 4 PDF आपको मिलेंगी, जो कि आप कंप्लीट PDF वाले सेक्शन में देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए भाई कैसा का कंटेंट इसमें है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों। साइंस के लिए विज्ञान चालीसा बेस्ट है, द बेस्ट है। इससे बेहतर बुक दोस्तों पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इससे शानदार ई बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको प्रिंट करवाना है, बाकी आप जैसे बच्चे प्रिंट कराते हैं वैसे आपको कराना है। आप बाकी ई बुक रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिव्यू है, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, हर बच्चे इससे सेटिस्फाई है। और बाकी दोस्तों जीके के लिए दोस्तों आपको ये वाली बुक लेना है, जो कि बहुत ही शानदार ई बुक है, जो कि जीके प्लस साइंस की। इसमें टॉप 21 क्वेश्चन है, जो कि सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो जो दोस्तों जीके के लिए आपको ये वाली लेना है, जिसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चन जीके के हैं, जो कि आपकी जीके की तैयारी बढ़िया करवा देगा। और साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन है इसमें। ये भी दोस्तों आपकी चैप्टर वाइज ही है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, पूरा ये भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत ही शानदार ई बुक, इसको आप ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये में आपको दी जा रही है दोस्तों। अगर आप ये दोनों लेना चाहते तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों से अच्छा दोस्तों आप एक कॉम्बो पैक लीजिए, सुपर कॉम्बो पैक लीजिए, सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको 499 रुपये में साथियों 5 ई बुक दी जा रही है, 5 कोर्स दिए जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के विज्ञान चालीसा टॉपिक 21 सारी आपको यहाँ पर ई बुक दी जा रही है। और 5 कोर्स यूथ पब्लिकेशन वगैरह की टॉपिक 21 7225 सब आपको कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी आपको फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जो कि आप इसको लगाइए आराम से और बढ़िया फील कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, जिसको आप लगा सकते हैं। और कोर्स की फीस दोस्तों 1999 रुपये, जो कि केवल कुछ ही बच्चों के लिए दोस्तों दिया जा रहा है ऑफर, जो कि केवल और केवल 499 रुपये आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों बेस्ट डील है, कुछ ही समय के लिए बेस्ट डील है। तो दोस्तों इसको आप ले लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों जीके और आप विज्ञान चालीसा लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुपर कॉम्बो पैक जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों ज़्यादा पैसा बचा देगा, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा करा दे, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी शानदार तरीके से करा देगा। आपको कंप्लीट सिंगल मतलब आपको एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर हमने कंटेंट डाल रखा है, तो आप इसको ले सकते हैं। डाउनलोड आपको करना है गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, 75 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और विश्व का सबसे बड़ा देश आपका रसिया है। ठीक है दोस्तों, रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। और हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय आपका बेसिकली भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि खानपुर कला, जो कि सोनीपत में आपका है। विश्व का हरियाणा का ये पहला महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, जो कि आपका हरियाणा में, हरियाणा के सोनीपत में है। ठीक है, हरियाणा का कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है दोस्तों? जो हरियाणा की जो भैंस होती है वो आपकी मुर्रा है, जो नस्ल की भैंस होती है वो बहुत ही फेमस है, दूध बहुत निकालती है वो। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था दोस्तों? 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसको संबोधित किया था। उसी का दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम दोस्तों नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? कथक है जो आपका उत्तर प्रदेश का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, याद रखिएगा बच्चा।
साथियों अगला क्वेश्चन आपका, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कथकली दोस्तों, कथक का याद है कि कथक जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और दोस्तों कथकली ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य, केरल आपका यहाँ पर पड़ता है और केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है। और दोस्तों केरल की बात करें, केरल आपका मसाले का प्रदेश केरल को हम कहते हैं। ठीक है, और ठीक है भाई, और केरल की दोस्तों अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में दोस्तों आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी दोस्तों खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे आपका दोस्तों विटामिन सी आपका नींबू में होता है, संतरे में होता है, विटामिन सी इन सब में होता है। दूध से क्रीम आपका अपकेंद्रीय बल द्वारा जो अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया द्वारा दूध से दही क्रीम बनाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, भारत का राष्ट्रीय खेल आपका वंदे मातरम है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मानव अधिकार दिवस आपका हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है और मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी आपका जिप्सम से बनता है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी आपकी जुबा है। ठीक है, बसा में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन ए है और विटामिन ई है जो कि बसा यानी फैट में घुलनशील हो जाता है, फैट में सोल्यूबल है विटामिन ए और ई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपका 1969 में शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक आपके हैं चाणक्य, जो कि कौटिल्य हैं, जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव हैं। और चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे आपके चाणक्य, जो इनको हम कौटिल्य बोलते हैं, इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, आईन अकबरी के लेखक आपके अबुल फजल हैं। आकाश के तारे क्यों दिखते हैं दोस्तों? आकाश के जो तारे हैं टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? टिमटिमाते आकाश के तारे क्यों हैं? तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? दोस्तों बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो आपका आमार सोनार बांग्ला है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, पहले बांग्लादेश बेसिकली भारत का ही पार्ट हुआ करता था, फिर भारत से पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश आपका पाकिस्तान में चला गया, जो कि पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट था। ठीक है, आपका बांग्लादेश दोस्तों यहाँ पर पड़ता है, मतलब बंगाल के बगली में आपका बांग्लादेश लगा था। ठीक है मेरे भाई, और इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश को आज़ादी 1971 में करवाई थी, जो कि इंदिरा गांधी ने दिलवाई थी। ठीक है मेरे भाई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बांग्ला लिखी थी। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा आपकी टका है बांग्लादेश की मुद्रा। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम दोस्तों आपसे बांग्लादेश की बात करें तो सबसे बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की है, जो कि आपकी 4096.7 किलोमीटर की है। ठीक है, और एक स्थलीय सीमा जो कि 4096.7 किलोमीटर की है। और दोस्तों बांग्लादेश की सीमा जो बांग्लादेश आपका रेड क्लिफ लाइन से अलग करता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आपका 5 राज्यों से इसकी सीमा कनेक्ट होती है। 5 राज्य होते हुए बांग्लादेश जा सकते हैं। 5 राज्य बच्चा वो कौन कौन से? वो आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से जुड़ा ही आपका है ना। और फिर आपका असम है, असम हो गया आपका, एक आपका दोस्तों त्रिपुरा हो गया, मेघालय और मिजोरम, ये 7 सिस्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बांग्लादेश काफ़ी बड़ा है राज्य और जो कि 4096 किलोमीटर की इसकी स्थलीय सीमा है। ठीक है, चलिए आई होप कि दोस्तों मैंने आपको बड़ी तरीके से चीज़ें समझा दी होगी, शानदार तरीके से सीमाएं चीज़ें आपको समझाई हैं। साथियों कैसा कंटेंट लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को फटाफट से लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा आपको लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो डैट यार इसमें मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, सो डैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बगल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट डेली बेसिस आपको वीडियो मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।